वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन 11, डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया फॉर ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिफर्स फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो जो कंपनी अंडर सेक्शन 42 फॉर्म की जाती है उसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं, और वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि अदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से ही कैसे डिफरेंट होती है। तो क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो नहीं है, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअल है कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बाकी कंपनी से कैसे डिफरेंट होती है, तभी आप वो जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सेक्शन 42 जैसे कि क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन है उसी से रिलेट करता है, और आई कैप स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 11 पेज 347 पर ये गिवन है। तो आंसर पर अगर बात करते हैं तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉमन डिफरेंसेस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक तो ये है कि जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के तौर पर फॉर्म की जा सकती है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि इसके जो प्रोमोटर्स होते हैं उन्हें एससीसीपी यानी कमीशन को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, ताकि फिर ये एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो सके। तीसरा जो फ़र्क होता है वो ऐसी कंपनी जो है वो एक यूज़फुल पर्पज़ के लिए फॉर्म की जा रही होती है, जैसे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इन्वायरमेंट, चैरिटी एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर। फिर इसके प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये अपने प्रॉफिट जो हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में लगाएं, और अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना करें, डिविडेंड की पेमेंट प्रोहिबिटेड होती है। फिर एक डिफरेंस और ये होता है कि जो बाकी हमारी कंपनीज होती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, वो अपने नाम के एंड में वर्ल्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड वगैरह मेंशन करती हैं। ये कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड वगैरह मेंशन नहीं करती, आल दो के लीगल स्टेटस वाइज ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। तो इसकी मार्किंग स्कीम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1 मार्क फॉर स्टेटिंग एज डिफरेंसेस। हमने जो है वो 5 डिफरेंसेस आपके साथ शेयर किए, कोई से भी 4 आप मेंशन कर देंगे तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और जो इसमें मिस्टेक हुई, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था स्टिल, कि कुछ एग्जामिनीज ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के, डिफरेंट कंपनीज बनती कैसे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, बजाय इसके कि वो उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं जो डिस्टिंग्विशिंग हैं, जो डिफर करते हैं। तो फॉर्मेशन को नहीं डिस्कस करना था, कंपनी कैसे डिफर करती है दूसरी कंपनी से, उसको आपने डिस्कस करना था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।